तो स्वागत है फिर से आप सभी का अपना YouTube चैनल फ्रंट ज्ञान पे। तो आज हम सभी समझने वाले हैं। इस वीडियो से पहले मैंने आप सभी को बताया था भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं। तो भिन्न का जोड़ तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और अपने दोस्त यारों को भी, अपने छोटे भाई बहन को भी आप भिन्न का जोड़ समझा सकते हैं। इतने अच्छे से हम आप सभी को समझा दिए हैं। पूर्णांक वाला हो, विषम संख्या वाला हो, और तो सिंपल फॉर्म में जो होता है वो तो मैंने आपको भिन्न का जोड़ बता ही दिया था। सेम टू सेम भिन्न के जोड़ के जैसा ही होता है भिन्न का घाटा। भिन्न का घाटा भी आप सभी बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। इस वीडियो में आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने के बाद जो होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छूट जाने के बाद जो होता है वो थोड़ा देर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को ज़िंदगी में महंगा पड़ जाता है। इसीलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम बिना आप लोगों का ज़्यादा समय लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग भिन्न का घाटा समझने वाले हैं। तो भिन्न का घाटा का जो हम 3 एग्जाम्पल लेंगे, तीनों एग्जाम्पल को हम लगातार एक एक करके डिफाइन करके हम आप सभी को बताएंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। एग्जाम्पल को जो हम रेड मार्कर से लिखेंगे। तो चलिए बिना देरी के आप लोगों को समझाना शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला एग्जाम्पल है 5/4 माइनस 2/4। तो देख सकते हैं मैंने एक पहला एग्जांपल ले लिया है भिन्न के घटा का, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन यानी कि भिन्न का घाटा। तो चलिए आप लोगों को जैसे भिन्न का जोड़ में बताया गया था, नीचे का एलसीएम लेना है। तो हम लोग 4 का साइड में एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 4 है, ये दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। पहले दोनों का एलसीएम ले लिए। यहाँ पे 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। यहाँ पे 2 से लगा दिए, एक बार फिर लग जाएगा 2 से। तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे हमें 2 आया। तो 2 का मल्टीपल क्या होता है? तो 2 का मल्टीपल होता है 4। यहाँ पे 2 और 2 को 4 यदि करेंगे तो हम 2 और 2 का 2 गुना 2 हो जाएगा 4। इसीलिए तो हम लोगों का 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। या वैसे भी जब सेम डिजिट नीचे में पकड़ाता है तो वही होता है उसका एलसीएम। हम तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए आप लोगों को बता दिए, एलसीएम करके बता दिए। लेकिन जब आप लोग कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी आप लोगों को सवाल बनाने दिया है, खट से उसका एलसीएम नहीं करना। सेम संख्या पकड़ा है, सेम खट से, जैसे 5 का एलसीएम निकालने दिया, 5 हो जाएगा इसका एलसीएम सीधा। इसलिए हमें 4 का एलसीएम है, हमको निकालने दिया, इसीलिए इसका आंसर जो होगा, इसका एलसीएम जो होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4। यहाँ पे हम इक्वल का चिन्ह दे देंगे और एलसीएम हम लोग को 4 निकला है तो एलसीएम यहाँ पे हम लोग 4 दे देंगे। 4 दे दिए। तो हमने आप लोगों को बताया था ये जो है 5 जो है यहाँ पे उतारना, 5 यहाँ पे उतार देते हैं। हम लोग आपको जो है बच्चे के फॉर्म में बता रहे हैं। बच्चे के फॉर्म में सीख जाइएगा। कोई भी बड़ा भी होगा ना एलसीएम, कोई बड़ा भी होगा ना, भिन्न का जोड़ घाटा कुछ भी होगा तो आप लोग उसको सिंपल से बना दीजिएगा। इसीलिए हम इसको सिंपल फॉर्म में लेके चलते हैं। यहाँ पे 5 दे रहे हैं, पहले 5 दे दिए। उसके बाद करना क्या है? नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करना है। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा हम लोगों के पास। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा हम लोगों के पास। इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल का चिन्ह देंगे, मल्टीप्लिकेशन का। और यहाँ पे 4 और 4 को डिवाइड करने पर हमें 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 1 दे देंगे। और यहाँ पे हमें बीच में जो है प्लस माइनस का चिन्ह है तो माइनस का हम चिन्ह दे देते हैं। यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दिए हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों को ऊपर का ही उतारना था, ऊपर का ही उतारना है। तो इसीलिए हम जो यहाँ पे फिर 2 उतार दिए। फिर हमें मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह दे देते हैं। और यहाँ पे यदि हम 2 और 2 का लगाते हैं डिवाइड तो हमें 4 और 4 2 बोल दिया, हम 4 था यहाँ पे। और 4 और 4 का जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे हम 1 दे दिए। अब हम बिना देरी किए हुए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम 5 दे देंगे। हाँ, इक्वल का चिन्ह देने नहीं भूलिएगा। इक्वल का चिन्ह जो है बहुत ही जरूरी होता है किसी भी सवाल में, मैथ का सवाल में खास करके। तो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह दे देंगे। और यहाँ पे नीचे जो है नीचे एक रेखा जरूर खींच देना है बटे। यहाँ पे हम 5 दे दिए। 5 और यहाँ पे सामने लिख देते हैं। 5 और 1 को मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें 5 प्राप्त हुआ तो 5 और लिख दिए। और यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दिए। और 2 और 1 को मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें 2 प्राप्त होगा तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं।
2 लिख दिए, यहाँ पे 2 अच्छे से लिख देते हैं, 2 लिख दिए। और हमें नीचे में 4 है तो हम लोग नीचे में 4 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख दिए। और हमें 5 में से 2 को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 5 में से 2 को घटाने पर हमें 3 प्राप्त होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और नीचे में 4 लिख देंगे। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 3/4। हमें आशा है कि ये फॉर्म तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम सभी दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हम लोगों का 2 पूर्णांक 2/2 काटा 2 पूर्णांक 2/4। हमारा जो है ये दूसरा एग्जाम्पल है जो कि पूर्णांक में है। पूर्णांक वाला जो है बहुत बच्चे को समझने में दिक्कत होता है, इसीलिए हम जो पूर्णांक वाला भी आप लोगों को समझाने में नहीं छोड़ते। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को। इक्वल का चिन्ह कभी भी नहीं छोड़िएगा। और हम लोगों को पूर्णांक तो तोड़ने आप सबको हम बता ही हैं भिन्न का जोड़ में। पूर्णांक हम फिर से भिन्न का घाटा में भी तोड़ दे रहे हैं। और हाँ, ये इसका जो भिन्न का जोड़ जो आप लोगों को बताए थे उसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जिसको भी भिन्न का जोड़ नहीं आता हो, जो भी हमारा वीडियो भिन्न का जोड़ वाला नहीं देखे होंगे, वो आप देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और जो है भिन्न का तब घाटा भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को भिन्न का घाटा। यहाँ पे जो पूर्णांक हम लोगों को तोड़ना है, ये दोनों को गुना करना है और ऊपर वाले को प्लस करना है। यहाँ पे 2 गुना 2 कितना होता है? 2 गुना 2 4 होता है। और 4 में यदि 2 करेंगे जोड़ तो हमारा 6 हो जाएगा। 6/2 माइनस यहाँ पे 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। 8 को यदि 2 से जोड़ेंगे, 8 को 2 में जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 10/4 लिखना है। 10/4 लिख दिए। अब तो ये सिंपल फॉर्म में आ गया हम लोगों का। इसे हम लोग तभी बनाए थे भिन्न का जोड़ वैसे ही बन जाएगा। अब हम लोग नीचे वाले को हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम साइड में ले लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं हम। यहाँ पे 2 को यहाँ से एक बार में कट जाएगा और यहाँ पे 2 को 4 से लगाएंगे 2 बार में, 2 दूनी 4 आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको बार नहीं लगेगा, एक बार भी जब नहीं लगेगा तो हम जो उसको वहीं पे गुना करते हैं। 2 और 1 को गुना करेंगे 2 ही प्राप्त होगा। और 2 को यदि 2 से गुना करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। और 2 और 4 का एलसीएम हमें 4 प्राप्त होगा, इसीलिए हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। और यहाँ पे हम आप लोगों को जो है सिंपल फॉर्म में बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होना है इसमें। कभी भी भूल जाइएगा तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी जो होता है डिस्टर्ब जब माइंड चलता है तो कुछ भी भूल सकते हैं। इसीलिए हम जो है आपको पूरा सिंपल वे में बता रहे हैं। कभी भी कोई टेंशन आएगा भूलवे नहीं कीजिएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 6 उतारेंगे और गुना का चिन्ह दे दिए। आप लोग तो जानते हैं नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करना है। यदि 2 को 4 से भागा करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम 2 दे देंगे और फिर बीच में हमें माइनस का चिन्ह देना है, तो बीच में हम माइनस का चिन्ह दे देंगे। और यहाँ पे 10 उतारना है और यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह दे देना है। और 4 को 4 से भागा करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। 4 और 4 को भागा करने पर हमें 1 प्राप्त होगा। तो हम सभी यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम इक्वल का चिन्ह दे देंगे। फिर यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच देंगे तो हमें 6 और 2 को गुना करने पर हमें 12 प्राप्त होगा। इसलिए हम 6 और 2 को जो गुना किए 12 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दिए। और 10 और 1 को गुना करने पर हमें 10 ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। 10 लिख दिए 10। और हमें यहाँ पे नीचे में बटे में 4 है तो हम बटे में 4 लिख देंगे। तो बटे में हम 4 लिख दिए। फिर यहाँ पे इक्वल का चिन्ह दे दिए। यदि हम 12 में से 10 को घटाएंगे तो हमें तो 2 निकलेगा। 12 में से यदि 10 को घटाएंगे तो हमें 2 निकलेगा। यहाँ पे हम इसीलिए 2 दे दिए और नीचे में हम 4 है तो 4 दे दिए। देख लिए पूर्णांक वाला भी बहुत ईजी था। सिर्फ हम तो आप लोगों को पूर्णांक तोड़ने जब बता दिया आप लोगों तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे तब कैसे बनाना है। क्योंकि आपको तो हम सिंपल वे में जैसे बनता है भिन्न का घाटा, उसको हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। और हम पूर्णांक तोड़ने के लिए भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। इसीलिए आप जो है कहीं पर भी भिन्न का यदि घाटा पूर्णांक वाला में है तो पहले पूर्णांक को तोड़ लीजिएगा, उसके बाद जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। और जो है यहाँ पे हमने आपको पूर्णांक वाला भिन्न का घाटा का जो है आंसर निकाल दिया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग का तीसरा एग्जाम्पल होगा विषम संख्या वाला। विषम संख्या वाला अब हम समझते हैं।
भिन्न के घाटा का तीसरा पड़ाव में पढ़ने वाले हैं। तीसरा घटाव जो फ्रैक्शन और अब सब्ट्रैक्शन का जो हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तीसरा एग्जाम्पल में जो हम लोगों का होने वाला है, एलसीएम जो है विषम संख्या होगा, वो जो एलसीएम नहीं निकलेगा, उस एलसीएम को कैसे निकालना है वही हम आप लोग को समझाने वाले हैं। तो हम जो तीसरा एग्जाम्पल जो है रेड मार्कर से लिख दे रहे हैं। देखिए तीसरा हम एग्जाम्पल है हम लोगों का, तीसरा एग्जाम्पल है 4/3 प्लस 4/7। इसका एलसीएम निकलेगा? जब निकल जाएगा किसी बच्चे द्वारा तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, ये होगा सर। अब चलिए हमारे अंदाज से तो इसका एलसीएम नहीं निकलेगा। एलसीएम यदि नहीं निकलेगा तो आप लोग सीधा इसका जो है नीचे नीचे गुना कर दीजिएगा। नीचे नीचे गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 7 या 21। तो हमें यहाँ पे इक्वल का चिन्ह दे देना है और यहाँ पे जो एलसीएम जो हम लोग का निकलता है, एलसीएम निकलता है हम लोगों का बट्टे के नीचे, तो बट्टे के नीचे हम लोग लिखेंगे 7 या 21 निकला तो 21 लिख दिए। और यहाँ पे हम सिंपल फॉर्म में जो है यहाँ पे 4 उतार देंगे। ये तो हम लोगों को आप लोगों को हम भिन्न का जोड़ में बताए थे और भिन्न का घटा में भी बता रहे हैं। इसमें तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए हम जो यहाँ पे 4 उतार दिए और यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह दे देते हैं। और यहाँ पे है 3 और 21 को भागा करते हैं, डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होगा 7 या 21 होता है। और 3 और 21 को भागा करने पर डिवाइड करने पर हमें 7 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे और यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर हम 4 का 4 उतार देंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह देंगे और 7 और 21 को भागा करने पर डिवाइड करने पर हमें 3 प्राप्त होगा। इसलिए हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। और जो यहाँ पे हम फिर 7 चौके 28 यहाँ पे गुना कर लेंगे हम। 7 चौके 28 होगा, यहाँ पे हम 28 लिख दिए, फिर प्लस का चिन्ह 4 दिया 12, तो फिर यहाँ पे हम 12 दे देंगे। ओहो सॉरी यहाँ पे हम फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस दे दिए थे। यहाँ पे माइनस होगा, माइनस दे दिए हम, और यहाँ पे हम माइनस दे दिए। देखिए गलती भी हम किए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। सेम टू सेम फार्मूला होता है, इसमें सेम बनाया जाता है। सिर्फ यहाँ पे चिन्ह का जो है एक चिन्ह का डिफरेंट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ तक तो सेम ही बना। जो भी बच्चे भिन्न का जोड़ समझ गए वो तो भिन्न का जोड़ बना ही लेंगे। आप लोगों को वो एग्जाम्पल आप अभी समझ गए होंगे कि भिन्न का जोड़ और भिन्न का घाटा कैसे होता है समान से। तो देख लिया हम यहाँ पे भिन्न का जोड़ था, भिन्न का घाटा बन गया। अभी यहाँ पे जो है प्लस था, माइनस दे दिए, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी हम माइनस कर दे रहे हैं। यहाँ पे माइनस कर दिए और यहाँ पे जो है 4 दिए 12 होता है, यहाँ पे 12 दे दिए, नीचे में 21 है, यहाँ पे 21 देखिए। अब जो है भिन्न का घाटा जो होता है फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन, उसका मेन मामला अब शुरू होता है। अब कैसे होगा भिन्न का घाटा? अब जो भिन्न का जोड़ भी जानते होंगे उसको जो है अब यहाँ पे भिन्न का घाटा सीखना होगा। तो यहाँ पे जो है अब जो ऊपर घाटा हो जाएगा। 28 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा? 8 में से 2 घट जाएगा तो हम लोग को यहाँ पे 6 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 लिख दिए, यहाँ पे 16 हो गया, और यहाँ पे नीचे में 21 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वहाँ पे 16/21 हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसमें जो होगा नीचे में जब विषम संख्या होगा, नीचे में जब एलसीएम नहीं निकलेगा तो उसको आप लोग सीधे गुना कर दीजिएगा। बहुत ऐसे आदमी होते हैं जो आप लोगों को फंसाने के लिए नीचे में जो विषम संख्या दे देंगे, और विषम संख्या तो जानते हैं बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन हम जो आप लोगों को वीडियो बना के दे रहे हैं आप लोग तो एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और जो कोई भी जब पूछेगा तो आप लोग एकदम से निश्चित होकर बताइएगा, और जो है जब पूछेगा कौन बताया है तो आप लोग बता दीजिएगा फ्रंट ज्ञान के हमारे सर अभिजीत सर बताए हैं। और हाँ, हमें आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल फ्रंट ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।